हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रद्युमन कौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम कौरव है। और आज हम बात करेंगे कि रशिया 6 साल में एमबीबीएस और एमडी की डिग्री दोनों दे देता है। भैया मेरे एग्ज़ाम जो एडमिशन लेटर इसमें लिखा है कि एमडी फिजिशियन, तो क्या मुझे एमडी की डिग्री मिल रही है? ये तुम्हारे क्वेश्चन होते हैं। तो मुझे एक बार बताओ, 6 साल में तुम एमडी कर लोगे? तुमने एमबीबीएस नहीं किया है, तुम एमडी की पढ़ाई कर लोगे? मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है इस चीज़ पे। बाकी रिपीटेडली मेरे पास इसके भी क्वेश्चन आते हैं, तो आज इसी डाउट को बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ मैं कि यहाँ पे डिफरेंसेस क्या हैं एमबीबीएस और एमडी में। ठीक है। इंडिया में एमबीबीएस को एमबीबीएस ही बोलते हैं, जो डॉक्टर की डिग्री होती है, और पीएचडी करनी होती है तो उसको पीजी बोलते हैं। ठीक है। और सुपर स्पेशलिटी करनी होती है तो उसको नीट सुपर स्पेशलिटी का एग्ज़ाम देना होता है, जिससे कि हम डीएम डीएम कार्डियो हो गया, एमसीएच सर्जरी में। ठीक है। और ये होता है। बट अगर रशिया में देखें तो उस चीज़ के लिए क्या है, तो आज वो डिस्कस करेंगे। तो रशिया में अगर तुम कहीं पे भी जाओगे तो यहाँ पे एमडी फिजिशियन चलता है। ठीक है। मैंने एमडी अकेला नहीं बोला, एमडी फिजिशियन, डॉक्टरेट इन मेडिसिन, फिजिशियन। फिजिशियन कौन इंसान होता है? फिजिशियन एक इक्विवेलेंट होता है एमबीबीएस के। और बाहर के अगर तुम जगह जाओगे, जैसे यूके जाओगे, तो इसी चीज़ को तुम जनरल प्रैक्टिशनर बोलते हैं वहाँ पे। ठीक है। वहाँ पे भी एमबीबीएस ये सब नहीं चलता, जनरल प्रैक्टिशनर चलता है, जिसकी डिग्री एमबीबीएस होती है। तो अलग अलग देश में अलग अलग चीज़ें। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और अपना इंडिया, यहाँ पे एमबीबीएस को एमबीबीएस ही बोलते हैं। इन सब को छोड़ के यूरोप वाला जितना एरिया है, और एशिया में जो यूरोप वाला एरिया है, वहाँ पे एमडी चलता है, एमडी फिजिशियन। और जिसको सुपर स्पेशलिटी करनी है या पीजी करनी है, तो यहाँ पे उसको पीएचडी बोलते हैं। ठीक है। तो पीएचडी की डिग्री जहाँ पे जिसके पास है, मतलब कि वो क्वालिफाइड है एज अ वो पीजी स्टूडेंट, तो उस चीज़ में उसने स्पेशलिटी कर रखी है। ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ, कुछ कुछ लोग मेरे से यहाँ पे पढ़ने का बोलते हैं, पीजी का। तो पीजी का यहाँ ड्यूरेशन में कोर्सेज बता देता हूँ। एक बार हमने अपने टीचरों से भी पूछा था, तो यहाँ पे जैसे जो ये होता है ना, रूमेटोलॉजिस्ट हो गया या कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, ठीक है, या नेफ्रोलॉजिस्ट हो गया, ये सब 2-2 साल में बन जाते हैं, सिर्फ 2 साल। मतलब तुमने 6 साल की पढ़ाई करी और 2 साल करके बन गए तुम। बट इंडिया में नेफ्रोलॉजिस्ट इन सबको पीजी करनी होती है, 3 साल की प्लस 4.5 साल की पढ़ाई, उसके बाद सुपर स्पेशलिटी भी करनी होती है। बट यहाँ पे ये सब के लिए 2 साल या 3 साल या 6 महीने में भी बन जाते हैं कुछ कुछ। सोचो 6 महीने में तुम रूमेटोलॉजिस्ट ये सब बन रहे हो, बट उसके आगे तुम्हें और भी कुछ कुछ स्टडीज करते रहनी पड़ती है। ठीक है। यहाँ पे दिक्कत है सर्जरी की, जिसको सर्जन बनना है उसके लिए यहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि सर्जन बनने के लिए यहाँ पे 6 साल का कोर्स रखा है, 6 से 7 साल का। अब सोचो तुम किसी में भी सर्जरी करो, 6 से 7 साल लग जाएंगे। और भाई यहाँ के सर्जन्स ना कूल है भाई, एक नंबर के। मतलब ऐसा लगता है कि सही में सर्जन लगते हैं, मतलब मस्त सर्जरी करते हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया के सर्जन की बुराई कर रहा हूँ, बट इंडिया के सर्जन भी सही हैं। बट मैंने कभी इंडिया के लाइव सर्जन को नहीं देखा, बट यहाँ पे मैं देखता हूँ ऐसा ऐसा बिल्कुल बहुत प्यारा माहौल बना के रखते हैं ये लोग। सर्जरी में हंसे खेलेंगे, नॉर्मली हंसते हंसते सर्जरियाँ हो रही हैं, और लंबे चौड़े आएंगे, ऐसा लगता है भाई आतंकवादी आर्मी मैन टाइप के लगते हैं। तो ऐसे लगते हैं। तो तुम रुतबा यहाँ के सर्जनों का बहुत है, और यहाँ पे सर्जन बहुत कमाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो सर्जन्स की पेमेंट यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनको पढ़ना भी उतना ही पड़ता है, उनको टाइम उतना देना पड़ता है। ठीक है। बाकी एमबीबीएस और इनका बता रहा था तो मैं, तो एमबीबीएस इंडिया में बोलते हैं, यहाँ पे एमडी फिजिशियन बोलते हैं। फिजिशियन मतलब जो कि एक नॉर्मल लिखा आता है। तो अगर तुम्हारे उसमें लिखा आता है, जो तुम्हारा इनविटेशन कार्ड है, या तुम्हारा जो इनविटेशन लेटर है, या एडमिशन लेटर है कि हाँ भाई सोहन खान या सोहन लाल इज एडमिट टू द डिग्री ऑफ एमडी फिजिशियन इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस, तो वहाँ लिखा रहता है इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस। तो एमडी फिजिशियन को तुम ये मत सोचो कि मेरे को 6 साल में एमबीबीएस मिल रहा है और एमडी भी मिल रही है। तुम्हें एमडी कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें एमबीबीएस करने मिलेगा। रशिया में 6 साल की ही होती है यहाँ पे एमबीबीएस। ठीक है। तो ये डाउट अपने दिमाग से टोटली निकाल देना। ठीक है। इसके बाद अगर तुम्हें यहाँ से पढ़ के पीएचडी वो पीजी करनी है, तो यहाँ पे तुम्हें एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसको एक्रेडिशन एग्ज़ाम तो बोलते ही हैं, प्लस ऑर्डिनातुरु करना पड़ता है। ऑर्डिनातुरु तुम्हारी रेसिडेंसी बोलते हैं यहाँ पे। रेसिडेंसी इंडिया में यहाँ पे ऑर्डिनातुरु होता है। ठीक है। उसके बाद तुम्हें ब्रांच अपने नंबर के हिसाब से यहाँ पे भी ब्रांच देते हैं। और अच्छे कॉलेज होंगे तो फ्री में पढ़ सकते हो, अगर अच्छे नंबर है। कम अच्छे नंबर है तो पढ़ सकते हो, गंदे नंबर है तो फिर तुम्हें नीचे के कॉलेज पे करके पढ़ना पड़ता है, जैसा इंडिया में गवर्नमेंट प्राइवेट वाला है। बट यहाँ पे सर्जन्स की पे अच्छी है, तो जिसको सर्जरी करनी है तो वो बिल्कुल यहाँ से कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और सब अच्छा है यहाँ पे, ठीक है। प्लस जो MBBS वाले हैं वो थोड़ा कम कमाते हैं यहाँ पे भाई, कम क्या बहुत ही कम। सर्जन्स की ही अच्छी है, बाकी नेफ्रोलॉजिस्ट और ये सब है इन लोग की भी कम ही रहती है, इतनी ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे तुम्हें जैसे ऑर्डिनरी तुरु कर लोगे उसके बाद बहुत सारी स्टडीज़ है भाई, धीरे धीरे बनते हो, तो तुम्हें भाई धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ धीरे धीरे करना पड़ता है, तब तुम एक अच्छे पे में पहुँचोगे। तो ये है सीन यहाँ का। बाकी MBBS और MD इन सबको मिलाओ मत, ये दोनों अलग अलग हैं। और तुम्हें MD इंडिया से ही करनी चाहिए तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो PG होती है वो एक रशियन में होती है पूरी। यहाँ पे नॉर्मली इंग्लिश कॉलेज तो अब आए हैं, MBBS इन इंग्लिश अब जाके हर कॉलेज में यहाँ पे चालू हुआ है, वो भी बाइलिंगुअल नहीं हुआ है। तो अब सोचो PG के लिए कौन सा पहला कॉलेज होगा जो PG प्रोवाइड करवाएगा। अब आज से 15 20 30 साल बाद की बात है, अगर कोई यहाँ से PG करना चाहे, वो भी उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए यहाँ से PG करें। या तो इंडिया अपना जब वो खोल देगा ना कि हाँ PG अलाउड है इंडिया में, रशिया की सिर्फ PG MBBS नहीं, तो फिर लोग यहाँ पे बढ़ेंगे, तब में भी इंग्लिश प्रोग्राम यहाँ पे चालू करें। अन्यथा यहाँ से PG करने का कोई मतलब नहीं है, अपने इंडिया में करो तो वही सही है। बाकी अगर कुछ कुछ लोग करते हैं यहाँ से PG करने के बाद इंडिया जाके एग्ज़ाम देते हैं और क्लियर भी होते हैं, तो ऐसे भी लोग हैं। तो डिपेंड है, टाइम का खेल है, वक्त का खेल है, प्रतिशोध नहीं, है ना। तो ये सब चीज़ें बाकी समझो, और कुछ डाउट हो इससे रिलेटेड तो बिल्कुल मेरे को मैसेज करो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।